झा हैं। कौन हैं? चंदा झा। चंदा झा का आज परिचय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चंदा झा के वास्तविक नाम जे रहें की रहें? चंद्रनाथ झा। चंदा झा के वास्तविक नाम चंद्रनाथ झा छल। मुदा रचनाकारक रूप में ई प्रसिद्ध छथि चंदा झा के नाम से। मुदा रचनाकार के रूप में, लेखक के रूप में ई कोन नाम से फेमस है? चंदा झा के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। हिनकर जन्म जे छनि से दरभंगा जिलाक पिंडारुच गाम के में हिनकर जन्म भेल रहनि। ई कतऽ के वासी छै? दरभंगा के पिंडारुच के वासी छथि। पिंडारुच जे छै वर्तमान में केवटी ब्लॉक में पड़ै छै, जो कि मधुबनी जिला से बिल्कुल सटल छै केवटी ब्लॉक। ठीक छै। तो एहिठमा हिनकर जन्म भेल रहनि। बाद में मधुबनी जिलाक ठाढ़ी गामक निवासी भ गेलाह। और बाद में ई मधुबनी जिला के ठाढ़ी गांव बहुत फेमस गांव छै, ओहि गांव के ई वासी भ गेलाह। ई गाम हिनक सासुर रहनि। और ई गांव जे रहनि ठाढ़ी से की रहनि? सासुर रहनि। हिनक शिक्षा दीक्षा भेल मातृक में। और हिनक शिक्षा जे छनि से कोन ठमा से भेलनि? मातृक से हिनकर भेलनि। ओतहि पढ़ि कऽ ई पंडित बनलाह। वएह ठमा पढ़ि के की बनि गेलखिन? पंडित के मतलब विद्वान बनि गेलखिन, ज्ञानी बनि गेलखिन। ठीक छै। विद्वानक रूप में ख्याति अर्जित कैलनी। और विद्वान के रूप में हिनकर ख्याति मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। प्रसिद्धि मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। जे हम अहाँ कहै छियै ने फेमस भेनाइ, तो वह मतलब बहुत ज़्यादा फेमस भऽ गेलखिन। चंदा झा दीर्घजीवी छलाह। मतलब चंदा झा बहुत दिन तक जीलथि। हुनकर उम्र बहुत रहलनि, बहुत दिन तक रहला। हिनकर जन्म 20 जनवरी 1831 में आ मृत्यु 14 दिसंबर 1907 की भेलनि। यह चीज़ नोट कर लेना, जन्म और मृत्यु। जन्म कब हुआ था इनका? मृत्यु 14 दिसंबर 1907। ई जेहने विद्वान रहती तेहने साधक, जेहने ई विद्वान रहे तेहने ई पूजा पाठ करे वाला सेहो रहे। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह तथा रामेश्वर सिंहक राज दरबारक मूर्धन्य पंडित रहथी। लक्ष्मीश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह के जो राज दरबार छलैया ताहिमे हिनका बहुत मान सम्मान रहनि। और ओहि राज दरबार के ई बहुत नीक पंडित छलाह, विद्वान छलखिन हैं। ओतहि हिनक विद्वता आ साहित्य प्रेम विकसित भेल। वएह ठमा हिनका की भेलनि? वएह ठमा हिनका साहित्य प्रेम विकसित भेलनि। आ विद्वता जे ज्ञान रहनि ओहि ज्ञान में और बेसी ज्ञान बढ़ि गेलनि, परिष्कार भऽ गेलनि हिनका। मैथिली साहित्य संसार में ई अनुसंधानकर्ता, कवि आ अनुवादक रूप में विशेष प्रसिद्धि छथि। मैथिली साहित्य संसार में ये जो छथि अनुसंधानकर्ता। अनुसंधानकर्ता किसको कहते हैं? अनुसंधानकर्ता उसको कहते हैं जो नया नया चीज़ हमेशा खोजता रहता है, रिसर्चर। यदि आंग्ल में बोलोगे तो क्या बोलोगे? रिसर्चर बोलोगे। मतलब अनुसंधानकर्ता मतलब जे नवका नवका बात गप सप हमेशा तकैत रहै छथि, खोजैत रहै छथि, तिनके कहल जाइ छै अनुसंधानकर्ता। और कवि ई जे छथि काव्य सेहो लिखै छलथि हैं, अनुवादक रूप में विशेष प्रसिद्धि छथि। और ई ट्रांसलेशन जे छै नीक नीक ग्रंथ सबके सेहो करै छथि। विद्यापति अनेक कृतिक खोज कऽ ओकरा लिपिबद्ध करब, ओकर पाठक के सोझरायब हिनक अद्वितीय उपलब्धि अछि। विद्यापति के जे बहुत सारा कृति छलनि, ग्रंथ सब छलनि, रचना छलनि हैं,
ओहि ग्रन्थके ई की करै छलखिन हेँ, लिपिबद्ध करै छलखिन हेँ और जतऽ कतहु त्रुटि छलैए ओकरा ठीक कऽ के पाठकके सोझरा दै छलखिन हेँ, शुद्ध कऽ दै छलखिन हेँ। एहिसँ पाठकगण की करै छलथि हेँ, सुलभतया, हुनका कोनो परेशानी नहि होइ छलनि हेँ, ओसभ पढ़ि लै छलखिन हेँ। ठीक छै। मिथिलाक लोककण्ठमे व्याप्त विद्यापति गीतके एकत्र कऽ ओकरा जे मानक रूप देलनि अछि से हिनका कर्मठता एवं विद्वताक अपूर्व दृष्टान्त अछि। मिथिलाक लोककण्ठमे व्याप्त विद्यापति गीतके एकत्र कऽ, जे विद्यापतिके गीत सब छलैए ओकरा की कऽ देलखिन, एकत्र कऽ दै छलखिन हेँ। आ जे हुनकर मानक रूप छलैए, जे हुनकर वास्तविक रूप छलैए, ओहि रूप हुनका देलखिन। हिनक कर्मठता और विद्वताके अपूर्व दृष्टान्त अछि। ई चीज की छै, हिनकर विद्वताके अपूर्व, मतलब एहिसँ पहिले जे कहियो नहि भेल रहै से दृष्टान्त। ठीक छै। मैथिली साहित्यमे चन्दा झाक सर्वोत्कृष्ट देन अछि मिथिला भाषा रामायण। मैथिली भाषामे सर्वोत्कृष्ट जे ज्ञान अइ से मिथिला भाषा रामायण अइ। अर्थात मिथिला भाषामे जे हिनकर देन छनि, मिथिलामे सेहो रामायण छै। तुम लोग रामायण पर सुने होगे ना? यस सर। तो मिथिला भाषा में ये रामायण लिखे हुए हैं। तो सबसे बड़ा यदि देन इसका कोई है तो चंदा झा जी का मैथिली भाषा का रामायण देन है। पुरुष परीक्षा का मैथिली अनुवाद आ दोसर जे हिनकर विद्यापति जी के ग्रंथ छनि पुरुष परीक्षा, वो विशुद्ध संस्कृत में छलैया, ओकरा ई मैथिली भाषा में अनुवाद केलखिन। मैथिली में पहिल महाकाव्य यह लिखलनि, और मैथिली में जे महाकाव्य लिखलनि से यह सबसे पहले चंदे झा लिखलनि। हिनक रामायणक कतो पाँति मैथिल मेधा का एही ठामक भाषा शक्ति प्रमाण बनि गेल। रामायण के जे पाँति सब छै, पंक्ति सब, ओ मैथिलीक मेधाक, मैथिल के जे प्रतिभा छै ओ एही ठाम भाषा शक्तिक प्रमाण बनि गेल। ओ मैथिली भाषा के शक्ति मतलब ओहिमे कतेक दम छै, कतेक ओ प्रमाणिकता छै, से यह में की भऽ गेल, प्रमाण बनि गेल। रामकथा के जाहि सरल आ सहज भाषा में ई रखलनि अछि हिनका अमर बनबैत अछि। रामकथा के ई मैथिली भाषा में बहुत सरल और सहज बना देलखिन, और ओ जे एहन चीज केलखिन ऐसे रामकथा की भऽ गेलै, अमर भऽ गेलै। पुरुष परीक्षाक गद्य पद्यमय अनुवाद कऽ मैथिली में कथा लेखनक सूत्रपात करबाक श्रेय हिनके छनि। और जे विद्यापति जी के प्रसिद्ध पुस्तक छै पुरुष परीक्षा, ओहि ग्रंथ के जे छै गद्य और पद्यमय, कविता बना के भी लिखे और कहानी जैसा लिखे, तो इनका मतलब ये बहुत नीक केलखिन। ऐसे मैथिली के कथा लेखनक सूत्रपात भऽ गेलै। इएह ठमा से मिथिला में कथा केना लिखल जाए मैथिली भाषा में, ई चीज चालू भऽ गेलै। कोन ठामसँ? जखन ई पुरुष परीक्षा के लिखलखिन कहानी जेना, कविता जेना, तहने से ई चालू भऽ गेलै। चन्दा झा मुक्तक कविताक लेल सेहो प्रसिद्ध छथि। चन्दा झा जे छथि से मुक्तक कविताक लेल, मुक्तक कविता के लेल जे छै सेहो ई फेमस छथि। और हिनक वैचारिकता काव्यात्मक रूप मुक्ति के रचना में बेसी मुखर अछि। और हिनकर जे वैचारिकता छनि ओ काव्यात्मक रूप मुक्तक के रचना में बेसी मुखर अछि। मुक्तक एक काव्य के एकटा भेद छी जे मुक्त होइ छै। तऽ प्रस्तुत समय साल कविश्वर चन्दा झाक मुक्तक कविता अछि। और ई जे अहाँ सब जे कविता पढ़बै ओकर की शीर्षक छियै? समय साल। तऽ ई समय साल जे छै से चन्दा झा के मुक्तक कविता अछि। ई मुक्तके कविता छी। आब हम सब चली